मेरी किस्मत ख़राब है, या मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देते, या मेरे घर वालों का सपोर्ट नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह की बातें हम आए दिन सुनते हैं। लेकिन 10वीं क्लास में पढ़ने वाली उस बच्ची ने ठान लिया था कि मुझे कामयाब होना है और मैं कामयाब होकर दिखाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, जब वो 10वीं क्लास में पढ़ रही होती है तो घर की जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पे इतना आ चुका होता है कि उन्हें मजबूरन जॉब करना पड़ता है ताकि वो अपनी माँ की हेल्प कर सके घर में। एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब उन्हें मिलती है और 1200 रुपये पर मंथ सैलरी होती है उनकी। सुबह उनको स्कूल जाना होता है, लेकिन स्कूल के बाद फिर उनको जॉब पे जाना होता है। जॉब से आने के बाद फिर उन्होंने स्कूल का काम और घर का काम भी करना होता है। धीरे धीरे यूं ही चलता रहा तो उन्हें कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज हुई, तो उन्होंने साइबर कैफ़े जाना शुरू किया। वीक में एक बार वो ये सर्च करने लगे कि बिज़नेस कैसे किया जाता है, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, लेदर के प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं। इस तरह की सर्च वो करने लगी। तो एक दिन की बात है, जब वो सर्च कर रही थी तो लेदर प्रोडक्ट्स बनाने वाला एक शख्स उस कैफ़े में होता है और उन दोनों की बातचीत होती है। तो उन दोनों के बीच ये डील फाइनल होती है कि आप मार्केटिंग करोगी हमारे प्रोडक्ट्स की, आप बेचोगी और पर प्रोडक्ट आपको 500 रुपये मिलेंगे। लड़की खुश हो जाती है कि एक प्रोडक्ट बेचने पे 500 रुपये मिल रहे हैं, मैं तो पूरे महीने काम करके 1200 रुपये कमा रही हूँ। तो उनको पैसे का लालच भी था, मजबूरी भी थी और खुद को कामयाब बनाने का जुनून भी था। उन्होंने हाँ की और दोनों ने काम शुरू कर दिया। एक ही महीने में उन्होंने 7 प्रोडक्ट बेचे और 7 प्रोडक्ट के उनको 3500 रुपये मिलते हैं। किसी बात पे उनकी अनबन हुई और उनको उस जॉब से निकाल दिया जाता है। उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई सेविंग नहीं थी, ना उनके पास काम था, लेकिन उन्होंने उस 3500 रुपये से ही एक बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया और वो था लेदर के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ट्रेडिंग करना। उनका काम था लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको अवेलेबल करवा देंगी। इस तरह का काम उन्होंने अपने घर से शुरू किया। जब धीरे धीरे लोकल मार्केट में उनके क्लाइंट बढ़ने लगे तो घर से निकलकर उन्होंने मार्केट में एक ऑफिस ले लिया, वहाँ से वो ट्रेडिंग करने लगी। जब ऐसे धीरे धीरे चलता रहा, क्लाइंट का विश्वास बनने लगा और 4-5 साल उनको हो गए इस फील्ड में, तब उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद के प्रोडक्ट बनाऊं, खुद की कंपनी में शुरू कर लेती हूँ। आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन कंपनी शुरू करना और प्रोडक्ट खरीदना, बनाना, बेचना, इन सब के लिए पैसे और मैन पावर स्किल की ज़रूरत होती है, जो उनके पास नहीं थे। कुछ क्लाइंट उनके दोस्त भी थे, तो उन्होंने वहाँ से पैसा लिया। बैंक से उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ से उन्हें लोन नहीं मिला। लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे भी करके अपनी कंपनी शुरुआत की छोटी सी। जब वो अपनी कंपनी की शुरुआत करती हैं तो वो प्रोडक्ट बनाने में बहुत ही दिलचस्पी से वो उसमें मन लगा के वो काम करती हैं और ऑर्डर कंप्लीट करती हैं बिल्कुल टाइम पे। जो आपको टाइम दिया गया उस टाइम पे आपको ऑर्डर डिलीवर होगा। इस तरह जब बढ़ता रहा उनका काम, तो बात 2007 की है, जब उन्हें इंग्लैंड से रेफरेंस के थ्रू एक ऑर्डर मिलता है। तो बड़ी खुश होती है कि मुझे बाहर देश में काम करने का या अपने प्रोडक्ट को भेजने का मौका मिला है। और इतनी खुशी और जुनून के साथ वो उस ऑर्डर को टाइम पे डिलीवर करती है इंग्लैंड में। तो उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है, और देश से बाहर पहली बार उन्होंने कुछ प्रोडक्ट भेजा था। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने काम किया और उनकी तारीफ भी हुई। इस तरह उनका काम बढ़ता गया। 2010 में उन्होंने फिर सोचा कि अपने काम को बढ़ाने के लिए मैं बैंक में फिर एक बार अप्लाई करती हूँ लोन के लिए, लेकिन उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ था नहीं। इस वजह से उन्हें लोन फिर नहीं मिला। लेकिन वो भी जिद और जुनून के आगे कहाँ हार मानने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कानपुर की रहने वाली प्रेरणा की, जिनका लेदर प्रोडक्ट्स का बिजनेस आज 25 से ज़्यादा देशों में चल रहा है। वो लेदर के फुटवियर, लेदर गुड्स, हैंडीक्राफ्ट, इनमें डील करती है और 3500 रुपये से शुरू हुआ सफ़र आज 2 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक पहुंच चुका है। ना उन्होंने कोई MBA किया, ना उन्होंने कोई मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग ली, लेकिन आज भी वो MTech, MBA, BTech वाले स्टूडेंट्स को मोटिवेट करती है। उनको कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, जिद्दी रहें, जुनूनी रहें और रिस्क लेने से कभी पीछे ना हटें। रिस्क है तो कामयाबी भी है, लेकिन आपको हिम्मत, जुनून और जिद के साथ
अपने काम में लगे रहना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। एक दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना कहानी को। आपकी शेयरिंग की वजह से क्या पता किसको कौन सी बात पसंद आ जाए और वो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आज से अभी से शुरुआत कर दे। लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक साधारण इंसान की असाधारण कहानी को लेके। फिर मैं आपसे मिलने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।